जब सदर मुमलिकत पहुंचे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी जरूरी है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में शुरा को मुबारकबाद पेश की। वर्कशॉप का मकसद कौमी ताकत के मुख्तलिफ अनासर के बाहमी ताल्लुक और जामे कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के हवाले से शुरा की फहम को मजीद गहरा करना था। आप तनख्वाहदार हैं तो खुश हो जाएं। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सेमिनार से खिताब में कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रेट कम करने के इक़दाम पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर आए सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स मरहला वार कम करने और आखिरकार खत्म करने पर आमादा है। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का आलमी दिन। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। इसराइल का गजा समेत तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इनक़िला ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा, जंगी जराइम और नस्लकुशी पर इसराइल का एहतसाब किया जाना चाहिए। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के दौरान अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी जान से जा चुके हैं और पूरे के पूरे मोहल्ले, आबादियाँ, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा मलबे का ढेर बन चुके हैं। सब मिलके बोलो फ़लस्तीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ अटल अज़्म और मजबूत वाबस्तगी के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अलग अलग पैगाम में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा रही है। पाकिस्तान के क़याम से भी 7 बरस कबल 1940 की मशहूर करारदाद लाहौर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती और उनकी रियासत के क़याम से मुतालिक एक शिक शामिल थी। वज़ीर आज़म और सदर दोनों ने गजा में जारी इसराइली जारहियत का जिक्र करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी, आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली काबिज़ अफ़वाद की जानिब से किए जाने वाले जंगी जराइम पर मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीन को दरपेश मसाइब इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा ज़ख्म है। फ़लस्तीन पर जारी कब्जे के दौरान हर मासूम जान का ज़िया और हर घर का बर्बाद होना दुनिया के लिए एक कॉल है कि वो अखलाकी जुर्रत, इंसाफ और हमदर्दी के साथ अपना किरदार अदा करे। अफगान बाशिंदों पर अमरीकी ज़मीन तंग, वीज़ों के संग। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया है। जो बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जाँच पड़ताल होगी। इक़दाम में सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मज़ीद जायजे तक जारी रहेगा। जिम्मेदार तालिबान, हुकूमत अफगान दहशत उन्वान। अमरीका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान काबिल मज़म्मत करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, राजनाथ का बयान सरहदों के आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय बयानात खामे ख्याली पर मबनी है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन पर मुशावरत जारी है, मिलकर हल निकालेंगे।
भारत को मुबाहिसे में भी सुबकी, जीत गया पाकिस्तान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का खातिर ख्वाह जवाब न दे पाए। डिबेट हॉल में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी टीम को 106, भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट दिए। स्टूडेंट्स यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हिरानी ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। मुबाहिसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। ECO वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान बना चेयरमैन। पाकिस्तान 2026-27 के लिए ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब। 29वीं ECO कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में पाकिस्तान का मुतफ़क्का इन्ख़िताब हुआ। इजलास की सरबराही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की। वर्चुअल खिताब में कहा, खित्ते की सलामती को बहुत से खतरात लाहिक हैं। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना नागुज़ीर है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात में गज़ा की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक में शराकत दारी मज़ीद मजबूत करेगा। हमने बानी PTI के दौर में दोनों मार्शल लॉ से ज्यादा जबर बर्दाश्त किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बने, लीडर्स जेलों में गए, मीडिया पर पाबंदियां लगी। इस सब के बावजूद सियासी जंग हमने रियासत की हुदूद में रहकर लड़ी। आज तक किसी जमात ने बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया। किसी ने पाकिस्तान को आलमी अदालतों के कटहरे में खड़ा नहीं किया। बहुत से सियासी मकासद हैं जो PTI की सियासत के भारत के साथ मिलते हैं। अगर IMF का प्रोग्राम होता है तो तकलीफ PTI को होती है या भारत को? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हों तो तकलीफ भारत या PTI को होती है। शोहदा की यादगारों को मिसमार करना कौन से सियासी शऊर की अलामत है? लाहौर की मकामी अदालत में 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान पेश। बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड। बानिया PTI के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। बयान में कहा कि मेरी शहबाज शरीफ से जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला और वजीर आजम अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक बानी के इल्जामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब में कब्जा माफिया की दौड़ें, मरियम ने घंटी बजा दी। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का वादा वफा। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटा कर हैरान कुन रिकॉर्ड बना दिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के नए रिकॉर्ड की तफसीली रिपोर्ट पेश। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा। खवातीन के जमीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो रहा है क्या? 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। सनती और सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में फी लीटर 6 रुपये 35 पैसे की कमी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोर्ट ग्रैंड में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नए सूबों की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अल्लाह के सिवा किसी में सिंध को तकसीम करने की ताकत नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही 18वीं तरमीम में तब्दीली और NFC अवार्ड के हिस्से में कमी की तजावीज़ को रद्द कर चुके हैं। ये मामलात मौजूदा 27वीं तरमीम में भी मुस्तरद कर दिए गए थे। गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। गवर्नर की तकर्री में हमसे मशवरा नहीं किया जाता।
सिंध में निजी स्कूल्स को मौसम सरमा में मखसूस कलर या डिजाइन की जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तमाम निजी स्कूल्स को हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बच्चे किसी भी रंग और डिजाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के औरंगी टाउन इकबाल मार्केट के करीब पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में AVLC की कार्रवाई। 55 मुकदमात में मतलूब कार और मोटरसाइकिल लिफ्टर मुबैना मुकाबले में हलाक। शेरशाह से चोरी शुदा कार और असलहा बरामद। हलाक मुल्जिम कराची और पंजाब के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। कराची के इलाके मलीर कैंट के करीब पुलिस की कार्रवाई। होटल की आड़ में शराब फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में शराब की बोतलें भी बरामद। पाकपतन में पुलिस का बैनअज़लाई मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। बूरेवाला में गली में राहगीर खातून के साथ नाजीबा हरकत। मोटरसाइकिल सवार को भारी पड़ गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम ने पकड़े जाने के डर से मोटरसाइकिल तेज भगाई तो बिजली के पोल से टकरा गया। बाजू फ्रैक्चर। पुलिस ने जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। मुल्जिम ताजर और उसकी बीवी से डकैती की वारदात में भी मुलव्विस था। जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। फैसलाबाद में पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। 4 मोटरसाइकिलें, 3 मोबाइल फोन्स, असलहा, बकरियां और 7 लाख रुपए बरामद। और मुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से कबल ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्राई सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।